राहुल गांधी पूरे देश में दलितों पिछड़ों की भागीदारी पूछते हैं, राजनीति में भागीदारी पूछते हैं। जब बात आती है अपनी पार्टी में प्रेसिडेंट चुनने की या फिर सीएम चुनने की या बड़े ओहदे पे दलितों को चुनने की, तो वह शायद भूल जाते हैं। इसी पे एक राहुल जो आकाश जी हैं उन्होंने बोला था, अब हमें भागीदारी नहीं चाहिए, हमें सत्ता चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे, किस नजर से आप देखते हैं आकाश आनंद जी के इस बयान को कि अब हमें भागीदारी नहीं, हमें सत्ता चाहिए? क्या कहना चाहेंगे, ऐसा क्यों कहा उन्होंने, किस नजरिए से देखते हैं, क्या कहेंगे सर? जब सत्ता का स्वाद चखा, भारत से ब्रिटिश का जाने की तैयारी शुरू हुआ, उसी दिन से कांग्रेस ने बहुजन समाज के, खास करके अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और अर्थनैतिक अधिकार को रोकने के लिए जी तोड़ कोशिश की। आप उनका नस्ल को, उनका कांग्रेस का रग रग में दलित विरोधी मानसिकता है। जब बाबा साहेब लड़ रहे थे, बाबा साहेब को रोक रहे थे गांधी जी, कभी आपने सुने मैक्सिमम 21 डे तक फास्टिंग करना कांग्रेस का लीडर किसका खिलाफ? ये बताया जाता है 21 डे तक फास्टिंग अंग्रेजों का खिलाफ था। बिल्कुल ये गलत न्यूज लोगों का सामने परोसा गया है। गांधी जी ने 21 डे तक फास्टिंग इसीलिए किए थे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का लोगों को उनका अधिकार ना मिले। बाबा साहेब अंबेडकर लड़ाई लड़ रहे थे, उसी दिन उनका नस्ल, कांग्रेस का जो नस्ल है ना, वो कभी भी दलित हितोषी नहीं है, बहुजन हितैषी नहीं है। मुस्लिम को अधिकार वो दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईसाइयों को अधिकार दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को अधिकार देने के लिए उनका मनसा ही नहीं है। जब भी कांग्रेस मुसीबत में आता है, कांग्रेस तब इस्तेमाल करता है अनुसूचित जाति का लोगों को अपना वोट का राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए। संविधान सभा में जब बाबा साहेब अंबेडकर बहुजनों के लिए, अनुसूचित के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, ओबीसी के लिए आर्टिकल 340 का नींव रखे, आर्टिकल 341 का नींव रखे, आर्टिकल 342 का नींव रखे, कांग्रेस ने जमकर विरोध किया था। पार्लियामेंट्री डिबेट को आप देखिए, बाबा साहेब अंबेडकर का जो 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 नॉलेज था, उसका सामने हर कोई कांग्रेस लीडर धराशायी हो गए। इसीलिए आज कुछ अधिकार हम लोगों को मिला है। कांग्रेस कभी भी उनका इतिहास में, उनका हिस्ट्री में आप उठाकर देखिए, कांग्रेस कभी भी अनुसूचित जाति का हित के लिए काम नहीं किया, अनुसूचित जनजाति का हित के लिए काम नहीं किया। काम करता तो कब से भारतवर्ष में इक्वालिटी बन जाता। हमारा जितने भी महानायक, मसीहा, लीडर लड़ रहे थे अधिकार प्राप्त करने के लिए, लेकिन वर्तमान स्थिति में हमें हिस्सेदारी नहीं, पूरा राजनीति का ताकत चाहिए, पॉलिटिकल पावर हम चाहते हैं। क्यों ऐसे बात आकाश आनंद जी की कहते हैं? क्योंकि भारत का इतिहास को जब आप उठाकर देखेंगे, इतिहास सिर्फ मनुवादी और नागों का संघर्ष है। यहां नागों का शासन था भारतवर्ष में। तो आज बहुजन समाज को पता चल चुका है, ये धरती, ये भारत सिर्फ बहुजन समाज का है, बहुजन समाज का शासन था। इसलिए आज हमें शासन का गद्दी, शासन का सत्ता चाहिए। हमारा मसीहा, हमारा पूर्वजों, अशोका का सिंबल को देखिए, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और प्रेस मीडिया, जो 4 स्टैंडिंग लॉयन खड़ा किया गया है, भारत का संविधान ने उन्हें स्वीकारोक्ति किया है। भारत का संविधान का स्वीकारोक्ति के कारण आज जो 4 स्तंभ खड़ा किया गया है, उस 4 स्तंभ को कैसे मनुवादियों ने कब्जा कर लिए है। यानी कार्यपालिका को अपना हाथ में ले लिए, न्यायपालिका को अपना हाथ में ले लिए, व्यवस्थापिका को अपना हाथ में ले लिए और प्रेस मीडिया को अपना हाथ में ले लिए। इसलिए आज बहुजन समाज को अभी आज का तारीख में उनका राजनीतिक हिस्सा नहीं, टोटल पावर का आवश्यकता हो चुका है।
जब टोटली हम कार्य व्यवस्थापिका पर नहीं जाएंगे, ना कार्यपालिका हमारा कंट्रोल में आएगा, ना व्यवस्थापिका, ना जुडिशियरी हमारा कंट्रोल में आएगा, ना प्रेस मीडिया हमारा कंट्रोल में आएगा। ये बात मान्यवर आकाश आनंद जी जानते हैं। आपको अभी कांग्रेस एक काम कर रहा है, लेटरल एंट्री के खिलाफ चिल्ला चिल्ला कर आवाज उठा रहा है। इतिहास को देखिए कि लेटरल एंट्री 2007 से शुरू हुआ था। ये जो 2007 का लेटरल एंट्री, आज मैंने एक डाटा दे दूं, 2007 में जो लेटरल एंट्री हुआ था, हमारा साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में जो साइंटिस्ट पोस्ट होता है, साइंस एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी में जितना बड़ा बड़ा पोस्ट होता है, 2700 टॉप साइंटिस्ट ऑफ इंडिया लेटरल एंट्री है। कौन किया? ये कांग्रेस का पीरियड में हुआ है। मतलब ये लेटरल एंट्री के वजह से रिजर्वेशन एक्ट का वायोलेशन हुआ, यानी भारत का संविधान को रोंदते हुए 2700 साइंटिस्ट पोस्ट को कांग्रेस ने अपॉइंटमेंट किया लेटरल एंट्री में। तो आर्टिकल 14 को वायोलेशन कैसे कर रहा है कांग्रेस? यानी ये संविधान बचाने की नारा एक ढोंग है। ये ढोंग रचते हैं। जब उन्हें डिफिकल्टी आता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का लीडर को इस्तेमाल करते हैं। आज का तारीख में ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं खड़गे जी। हरियाणा में आपको पता है, मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे कुमारी सलीजा को जी। याद रखना है हमें, वो लेटरल एंट्री मामूली बात नहीं है। 2700 लेटरल एंट्री मतलब आर्टिकल 14 इसीलिए बाबा साहेब रखे भारत का संविधान में इक्वालिटी प्राप्त करने के लिए। यानी आर्टिकल 335 के तहत हमारा लोगों को जो रिजर्वेशन मिलता है, वो रिजर्वेशन को कैसे वायोलेशन कर रहा है कांग्रेस 2007 में। आज जो बीजेपी कर रहा है वो कांग्रेस को फॉलो कर रहा है। यानी कांग्रेस ही बीजेपी है, बीजेपी ही कांग्रेस है। ये दोनों कभी भी कस्बिन परिस्थिति में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का अधिकार को नहीं देते। इसीलिए आकाश आनंद ये बात समझते, क्योंकि आकाश आनंद एक पढ़ा लिखा नौजवान है। वो फॉरेन से पढ़ाई करके आया है, वो विद्वान है, वो जानता है भारत का संविधान का हर आर्टिकल के बारे में। वो जानता है अशोक का द्वारा दिया गया अशोक चक्र और जो अशोक स्तंभ है, वो अशोक स्तंभ को क्यों बाबा साहेब अम्बेडकर भारत का संविधान में जगह दिए है, वो भी कानूनन जगह दिए है। मतलब एक खड़ा हुआ लॉयन व्यवस्थापिका को समझाता है, एक दूसरा खड़ा हुआ लॉयन न्यायपालिका को समझता है, तीसरा खड़ा हुआ लॉयन आपका एग्जीक्यूटिव को संभालता है, और छुपा हुआ लॉयन वो प्रेस मीडिया को संभालता है। वो चारों संस्था सिर्फ आपका व्यवस्थापिका द्वारा कंट्रोल होता है। जब ये चारों संस्था को हम लोग कंट्रोल में नहीं लाएंगे, संविधान एक कागज का पुलिंदा बन के रह जाता है। 2000 शायद किसी कारणवश से डिस्कनेक्ट हो गए हैं नदिया जी, लेकिन जी। तो 2007 में टॉप साइंटिस्ट पोस्ट 2700 पोस्ट को लेटरल एंट्री करके कांग्रेस ने कैसे संविधान का धज्जिया उड़ाया था जी। आज बीजेपी ने 49 पोस्ट लेटरल एंट्री करके वो भी संविधान का धज्जिया उड़ा रहा है। देश का संविधान ये बताता है जो रिजर्वेशन के खिलाफ जो अपॉइंटमेंट होता है, दैट रिजर्वेशन हिमसेल्फ इज इलीगल। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, 9,000 का टीचर पोस्ट अपॉइंटमेंट होता है जी। वो टीचर 69,000 का टीचर पोस्ट में से टोटल रिजर्वेशन का वायोलेशन होता है। यानी जो रिजर्वेशन एक्ट ये भी कहता है, आर्टिकल 335, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, ये कहता है कि रिजर्वेशन एक्ट का वायोलेशन मतलब टोटल अपॉइंटमेंट इज इलीगल एंड टोटल अपॉइंटमेंट शैल नॉट बी स्टैंड इन द कोर्ट। ये कोर्ट में जाते हैं, ये गिर जाता है। फिर भी ये लोग संविधान का खिलाफ कैसे जाते हैं? क्योंकि इनका रग रग में, उनका खून में पता चलता है गांधी जी ने 1932 में कैसे पुना पैक्ट का विरोध किए थे और कैसे कम्युनल अवार्ड का विरोध किए थे और पुना पैक्ट लाए थे। ज्यादा से 21 डे तक इन्होंने
सत्ता आपका भूख हड़ताल में चले गए थे, किसको मारने के लिए? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए। जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत का जब श्री राजगोपालाचारी कांग्रेस का गवर्नर बनते हैं तो वो किसको मारते हैं? हमारा बाहर पढ़ने के लिए जाने वाले लड़कों का स्टाइपेंड बंद कर देते हैं, कोलंबो प्लान को ही रद्द कर देते हैं। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उनका अटैक होता है एजुकेशन को कंट्रोल कर दो, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को आगे बढ़ने के लिए मत दो। जब इंदिरा गांधी जी का शासन आता है तब वो गरीबी हटाओ का नारा सिर्फ नारा ही देती है, गरीबी दोगुना बढ़ जाता है। जब पीवी नरसिंह राव भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो एलपीजी लाते हैं और वो एलपीजी को इंप्लीमेंट करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी आते ही जितने भी हमारा मैनुअल स्कैवेंजर होते हैं, वाल्मीकि समाज का लोग जो आज काम करते हैं, उनको वो प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं, माने आउटसोर्सिंग कर दिया जाता है। तो कैसे हमारा हकमारी को खत्म कर दिया जा रहा है? तो जो भी आज थोड़ा सा भी हक कर अधिकार मिला है, जो बीजेपी और कांग्रेस का शासन में नहीं, ये वीपी सिंह का शासन का पीरियड में कुछ रिजर्वेशन इंप्लीमेंट हुआ है जी। और बहन मायावती जी का संघर्ष, दादा साहब कांशीराम का अक्लांत परिश्रम, एक दिन भी घर में नहीं बैठे, नहीं सोए, रात में जागे, इतना मेहनत के बाद आज कुछ भी हमको संविधान का अधिकार मिल रहा है। नहीं तो ये दोनों पार्टी खास करके बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर संविधान को कागज का पुलिंदा बनाकर रखने के लिए कोशिश चल रहा है। इसीलिए आकाश आनंद जी उनका स्टेटमेंट पे बार बार लिखते हैं, ये कहते हैं अजब गजब का लोग है ये अजब गजब का लोग है। अजब है बीजेपी, गजब है कांग्रेस, क्योंकि ये दोनों ही दलितों का दुश्मन है। एक जब लेटरल एंट्री करता है, दूसरा उन्हें विरोध करता है। कांग्रेस का लेटरल एंट्री 2700 साइंटिस्ट पोस्ट है, उस वक्त बीजेपी का कुछ लोग विरोध किए थे। आज 49 पोस्ट लेटरल एंट्री में लाए है बीजेपी, उनको विरोध कर रहा है कांग्रेस। मतलब आज कांग्रेस कहां पर है जानते हैं आप? वेंटिलेटर में है, वो वेंटिलेशन में है। उनको वेंटिलेशन से सिर्फ बचा सकता है अनुसूचित जाति का लीडर। इसीलिए वो वक्त वक्त पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को इस्तेमाल करता है। 2024 में जब लोकसभा इलेक्शन हुआ, संविधान बचाने की नारा देकर राहुल गांधी सड़क पर आए और संविधान को पकड़ कर घूमे, बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो को माथे पर रखे। मेरे को उसी दिन से पता चल गया ये संविधान का नारा लेकर ढोंग रचा रहे हैं मेरे बुद्धिजीवी लोग, मेरे समाज का बुद्धिजीवी लोग जो प्रो कांग्रेस है। कुछ लोग खुद को प्रोफेसर कहते हैं, कुछ लोग दलित थिंक टैंक कहते हैं। उनको समझ में बिल्कुल नहीं आया उस वक्त, अब समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है। जब राज्यसभा का सदस्य को चुनना के लिए वक्त आता है तो वो कम्युनल लोगों को ही चुनता है। इसीलिए मुझे ऐसा सोच आ रहा है ये कभी भी दलित हितैषी नहीं है, ये कभी भी बहुजन हितैषी नहीं है। देखिए कपिल सिब्बल नाम मेंबर है उनका, वो कितना नुकसान किया है बहुजन समाज के लिए। जी। पीवी नरसिंह राव कितने नुकसान किए, इंदिरा गांधी जी कितने नुकसान किए, पंडित जवाहरलाल नेहरू कितने नुकसान किए। सबसे ज्यादा नुकसान कर दिए मोहनदास करमचंद गांधी जी ने, हमारा नस्ल को ही बर्बाद कर दिए। श्री राजगोपालाचारी जब सत्ता में बैठते हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं भारत में, तो वो एजुकेशन को ही बर्बाद कर देते हैं। आज एजुकेशन पर हमला है, आज हेल्थ पर हमला है, क्योंकि बहुजन समाज को बाबा साहेब अम्बेडकर आर्टिकल 21 के तहत भारत का तमाम सिटीजन को मुफ्त में एजुकेशन, मुफ्त में फ्री में ये हेल्थ दिए है। लेकिन ये हेल्थ एंड एजुकेशन को प्राइवेट करके हमारा लोगों को लाइब्रेरी जाने से रोका जा रहा है, यूनिवर्सिटी जाने से रोका जा रहा है, हमारा ऊपर फुल बारिश किया जा रहा है। कहां जाने से? कावड़ यात्रा करने से। ये दोनों का सोची समझी रणनीति है। इसीलिए मैं कहता हूं बीजेपी ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही है। जब वक्त आता है बीजेपी को आरएसएस सपोर्ट करता है, वक्त वक्त पर आरएसएस कांग्रेस को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि कांग्रेस ही आरएसएस का जननी है, कांग्रेस ही आरएसएस का जननी है। तो ये तीनों एक ही फैमिली का लोग हैं, तो आप क्या उम्मीद रखेंगे? तो रिजर्वेशन खतरे में है, आज बहुजन समाज खतरे में है। आज बहुजन समाज को
पूरा चारों तरफ से घेरा जा रहा है। आज बहुजन समाज का हेल्थ का साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज बहुजन समाज का एजुकेशन का साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको ये भी बता दूं, सैनिक स्कूल को प्राइवेट हाथ में देने के लिए कोशिश किया जा रहा है। आज जेएनयू का लैंड को बेचने के लिए तैयार किया जा रहा है। तमाम 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में संघी का कब्जा हो चुका है। भारत का टॉप इंस्टीट्यूशन को आज कंगाल किया जा रहा है। तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय को जैसे बर्बाद कर दिए, ये जानते हैं। एजुकेशन सेंटर को बर्बाद करो, तब जाके भैंस उठाने वाला लोग ही नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुजन समाज का थिंक टैंकर ही पैदा नहीं होगे, बहुजन समाज का एजुकेट ही पैदा नहीं होगे, तो ये कुछ आवाज उठा नहीं पाएंगे। दूसरा चीज है, हमारा हेल्थ का साथ कैसे खिलवाड़ कर दिए हैं। आर्टिकल 21 हमारा मूलभूत अधिकार देता है, फ्रीली मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए, लेकिन आज वो मेडिकल को प्राइवेट कैसे कर दिए है। प्राइवेट करने के लिए रोकता है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 पूरा रोकता है, कोई भी चीज प्राइवेट हो नहीं सकता, क्योंकि 12 के तहत स्टेट डिफाइन करता है ये देश का जमीन, ये देश का हवा, ये देश का पानी, ये देश का मिनरल, जो भी प्राइवेट कंपनी यूज करता है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है भारत का संविधान को पालन करना। आर्टिकल 21 के तहत सबको मुफ्त में एजुकेशन, सबको मुफ्त में फ्री हेल्थ सर्विस देना चाहिए। ये दोनों जब गड़बड़ कर देता है ये सरकार, मनुवादी सरकार, तो बहुजन समाज कंगाल बन रहा है। आज महंगाई, एजुकेशन के कारण हमारा बच्चे एजुकेशन प्राप्त कर नहीं पा रहे, ये एक रणनीति है। इसीलिए आकाश आनंद जी आज का तारीख में हेल्थ एंड एजुकेशन के बारे में ज्यादा मुखर होकर बता रहे हैं, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर का फर्स्ट कमेंट है एजुकेट। अशोका का 84,000 स्कूल, बहन मायावती जी का 500 हाई स्कूल और मेडिकल कॉलेज, इंटर कॉलेज, 5 यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है। मतलब बहुजन समाज चाहता है हेल्थ एंड एजुकेशन। आज बुद्धिज्म भारत में क्यों इतना तेजी से फैला। बुद्धिज्म इसीलिए भारत का हर कोना में तेजी से फैला। बुद्धिस्ट मंक बारे में ज्यादा ज्ञानी थे, वो मेडिकल साइंस में मजबूत थे, एजुकेशन में मजबूत थे, इसीलिए साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप कर रहा था। इसीलिए हमारा बहुजन महापुरुषों से लेकर आज का तारीख में बहन मायावती जी तक हेल्थ, एजुकेशन एंड कॉमर्स तीनों का ऊपर ज्यादा इंपोर्टेंट दिया जा रहा है। तो आकाश आनंद जी का स्टेटमेंट बिल्कुल गलत नहीं है। वो हमारा महापुरुषों के बारे में जानते हैं। अशोक से लेकर बहन मायावती जब तक उनका अध्ययन गंभीरता से हुआ है, और जो बाबा साहेब पढ़ता है वो ऐसे ही बात करता है, हेल्थ एंड एजुकेशन हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब संभव है, हमें हिस्सा नहीं सत्ता चाहिए जी, टोटल सत्ता चाहिए, कंप्लीट सत्ता चाहिए। जब तक भारत वर्ष में कंप्लीट सत्ता नहीं आएगा, एग्जीक्यूटिव हमारा हाथ में नहीं आएगा, जुडिशियरी हमारा हाथ में नहीं आएगा, प्रेस मीडिया में मनमानी होगा। देखिए प्रेस मीडिया उठाकर देखिए, एक भी मीडिया घराने में बहुजन समाज का जगह नहीं है। उठाइए, फिल्म इंडस्ट्री में जाइए, एक भी बहुजन समाज का जगह नहीं है। जुडिशियरी में जाइए, SC ST लोगों का जगह ही जीरो है। ये संवैधानिक संस्थाओं को कब्जा करके कौन इन्हें अधिकार देता है संविधान संस्था को कब्जा करके रखेंगे और कहते हैं रिजर्वेशन का खिलाफ, रिजर्वेशन का खिलाफ। ये रिजर्वेशन हमारा पॉलिटिकल, हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल संवैधानिक अधिकार है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को छोड़ नहीं सकते। हमारा मसीहा इतना मेहनत करके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिए हैं वो राइट को प्राप्त करके ही रहेंगे। इसीलिए आकाश आनंद जी का लड़ाई है बहुजन समाज को जगाना है, बहुजन समाज को सत्ता में लाना है। सत्ता में लाने के लिए कम से कम हर कोई बहुजन सिपाही को मीडिया में आना ही होगा, कलम उठाना होगा। आपका पास मोबाइल है तो मोबाइल उठाइए, इमीडिएट रिकॉर्डिंग कीजिए और तुरंत सोशल मीडिया में इनको डाल दीजिए, ताकि मनुवादियों का काला कारनामा सबका सामने आ सके। आज जो 45 लेटरल एंट्री के बारे में चिल्ला रहा था राहुल गांधी जी, आज चिल्लाइए ना 2700 लेटरल एंट्री साइंस पोस्ट कब हटाएंगे, कब हटाएंगे कांग्रेस वाले। इतने पाप किए हैं, इन लोगों का पाप के कारण, इन लोगों का काला कारतूत के कारण आज बहुजन समाज दलदल में फंस चुका है। ये दलदल से हमें उठाए हैं दादा साहब कांशीराम। इसीलिए जितने भी गांधी का हरिजन है समझ जाना चाहिए,
जब तक गांधी का हरिजन ये बात नहीं समझेंगे, ये समाज आने वाला कल जीने के लिए भी असंभव हो जाएगा। उनका हाथ में आज, हमारा हाथ में आज कटोरा हो चुका है। जब तक बहन जी जिंदा है तब तक हम सुरक्षित है। जिस दिन बहन जी कमजोर हो जाएगी, समझिए उसी दिन हम लोग को भीख मांगने के लिए सड़क पर छोड़ दिया जाएगा। आज जो देश का इकोनॉमिक को बताया जा रहा है 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक हो गया। जब आप जीडीपी को उठाकर देखेंगे 150 कंट्री में से भारत का जीडीपी 142 रैंक में, मतलब हमारा जीडीपी इतना खस्ता हाल है। देश 5 ट्रिलियन हो रहा है, मतलब ये 5th टॉप इकोनॉमिक्स कंट्री बन रहा है। तो भारत का लोगों का पास परचेसिंग कैपेसिटी होना चाहिए, जीडीपी ज्यादा होना चाहिए। ये पैसा कहाँ गया है? कौन रखा है ये पैसा? कौन सा पैसा को ये दिखा रहा है? एलआईसी को डुबा रहे हैं, पोस्ट ऑफिस को डुबा रहे हैं, टोटल नेशनल बैंक को बर्बाद कर दिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लिक्विडेशन नहीं है। ऐसे परिस्थिति में भारत को कंगाल बना रहे हैं। आज 150 लाख करोड़ कर्जा हो चुका है भारत। हर कोई सिटीजन का सर पर कर्जा आ चुका है। भारत में ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला है क्योंकि ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। पहले तो बर्बाद किया कांग्रेस, और बर्बाद कर रहा है बीजेपी। यानी कांग्रेस बीजेपी दोनों एक ही परिवार का लोग हैं। आरएसएस का जननी कांग्रेस है और बीजेपी का जननी आरएसएस है। मतलब ये तीनों मिलकर हमें ठग रहे हैं। इसमें हमारा बहुजन समाज को बचाना है, बुद्धिजीवी को सोचना है, आगे आना है, थिंक टैंक को बनाना है, रणनीति तैयार करना है, संवैधानिक प्रोसेस से हमारा हक और अधिकार को प्राप्त करना है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। रिजर्वेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। एग्जीक्यूटिव में जाना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जुडिशियरी में प्रवेश करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। प्रेस मीडिया बनाना भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट है। प्रेस मीडिया बनाना हमारा फंडामेंटल राइट है। हमको, हमारा लोगों को कोई रोक नहीं सकता बोलने के लिए, सोशल मीडिया में कुछ कहने के लिए, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर सोच समझकर आर्टिकल 19 के तहत हमें हक दिए हैं। लेकिन ये मनुवादी सोचते हैं संविधान को कागज का पुलिंदा बनाकर रखो और सिर्फ लोगों का सामने जाकर ड्रामा करो। ये ड्रामा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आप जैसे सोशल मीडिया का वजह से आज हर तरफ खबर फैल रहा है, नौजवान समझ रहे हैं, और गरीबी मिटाओ प्रोग्राम इनका काम नहीं कर रहा है, संविधान बचाओ प्रोग्राम काम नहीं कर रहा है, धर्म का राजनीति खत्म हो चुका है, और सबका साथ सबका विकास का नारा भी खत्म हो चुका है। आने वाला कल सिर्फ ही सिर्फ बहुजन समाज का एक ही नारा है, सत्ता हमारा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।